बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज है मंडे, तो सैटरडे और मंडे जो है हमारी मैथ्स की क्लास होती है अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल। और अभी तक भाई हमारा तो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चल रहा है भाई? चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है अभी तक, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी हो रही है एसएससी 2 क्लास 10 की क्लास और टुडे इज़ योर मैथ्स क्लास। और हम कर क्या रहे हैं भाई? अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर पे सुई अटकी हुई है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.2 और क्वेश्चन नंबर हमें स्टार्ट करना है 6 से, ठीक है। क्वेश्चन 6 से देखते हैं कि आज कितने कर पाएंगे। तो फिर 6 के बाद हम डालने की कोशिश करेंगे, कुछ के कुछ तो डल जाए। क्वेश्चन 6 हमने स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? पढ़ने वालों आ जाओ भाई, आजकल पढ़ नहीं रहे हो ना, तुम लोग आ रहे हो पढ़ने के लिए। दोस्तों को बताओ देयर इज़ अ चैनल नेम्ड एज नरगिस बानो एकेडमी, और यहाँ आएँ और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ें। ओके, तो चलो। और कल है आपकी केमिस्ट्री की क्लास जिसमें हमने हीटिंग और कूलिंग कर्व स्टार्ट किया था, और बाकी आधा चैप्टर जो रह गया था वो भी इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। तो कल हमारी केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो चलो भाई, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपको ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में किताब के अंदर बड़ा दिया हुआ है भाई तुम्हारे। किताब खोल रही हूँ मैं। अच्छा, कहाँ गया कॉम्प्लेक्स प्लेन? ओके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में ये रहा, इसको लाजमी पढ़ लेना करने से पहले, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b या फिर b आयोटा, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द z के 2 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं चीज़ें थोड़ी सी लिख दूँ फिर तुमको बताऊँ कि अब मैं इसी को इंटरप्रेट कर रही हूँ। z इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा कह रहा है। अच्छा, बुक हाथ में ही ले लेती हूँ, बुक से ही पढ़ रही हूँ भाई, चलो साइड पे रख लेती हूँ। अच्छा, कह रहा है कि ये जो है ना z इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा, आपके पास क्या चीज़ है भाई? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना होता है ना। तो कह रहा है कि z के 2 पार्ट हैं, ये तो हमें पता ही है। a हमारा क्या चीज़ है? रियल पार्ट, ठीक है। और ये जो b है हमारा, ये जो पूरा है b, ये कह रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है और हमें पता है ये सारी चीज़ें। तो नया क्या है? ओके, ठीक हो गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा। z के अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो a जो है आपका रियल पार्ट है, b जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है, दैट्स इट, ठीक है। एसोसिएटेड विद द आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है विच इज़ एसोसिएटेड विद द आयोटा, ठीक हो गया। ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब आपने क्या करना है भाई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। ये भी बुक के अंदर बनी हुई है, लाइट है थोड़ा सा, मैंने ख्वाब बना दूँ। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है 0, सबको पता है। ये x एक्सिस है, सबको पता है। ये y एक्सिस है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने अब अच्छा आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z के ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या करना है? जो है ना, द रियल पार्ट ऑफ z इज़ टेकन अलॉन्ग x एक्सिस। जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को आपने x एक्सिस पे लेना है, ठीक है। यानी a को आपने क्या किस पे लिया? x एक्सिस पे, ठीक हो गया। जबकि इमेजिनरी पार्ट को कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट को यू हैव टू टेक अलोंग द y एक्सिस। तो इमेजिनरी पार्ट को आपने y एक्सिस के ऊपर लेना है, सही हो गया। अच्छा, रियल पार्ट a, इमेजिनरी पार्ट लेट्स सपोज b ले लिया मैंने, तो ये आपका बन गया a को पहले लिखते हैं ना, इस लेट्स सपोज ये a और b हो गया, ठीक है, a और b। तो कहने का मकसद था आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन 6 में करके दिखानी है, ठीक है। रियल पार्ट को आपने x पे लेना है, इमेजिनरी पार्ट को आपने ले लेना है अलोंग y एक्सिस, ठीक हो गया। और ये आपका बन जाएगा भाई कोऑर्डिनेट प्लेन। लेट सपोज मैंने कह दिया है कि ये आपने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया a और b, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं कहूँ रियल पार्ट क्या है? a है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? b है। तो दिस इज़ व्हाट योर कोऑर्डिनेट
प्लेन हो गया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, या फिर आप इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को आप जेड प्लेन भी लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, दूसरा जेड प्लेन भी लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट का ये रहा ए, और ये बी पार्ट, बी आ गया, ठीक है ना, ए और बी दोनों नंबर्स ही होते हैं, है ना, और ये जो आयोटा है दैट इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। तो ठीक है, तो इस तरह आपने क्वेश्चन 6 को रिप्रेजेंट करना है। ये पेज नंबर 15 से मैं देख के आपको पूरा बताया है। अच्छा, ये पेज नंबर 15 से, ठीक है, इसलिए आपको समझा दिया है मैंने कि करना क्या है। तो रियल पार्ट आपने ले लेना है भाई एक्स एक्सिस पे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 को आप कॉपी करते हैं, सारा बता दिया है मैंने। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्टिव पेजेस है ये ज़रूर पढ़ा करो फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज़ बनाना हो तो इसी तरह बनता है। तो Z जो है इसको Z प्लेन भी कह सकते हैं हम, इसको क्या कह सकते हैं भाई, Z प्लेन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 6। ओके, पहले एक सवाल लिख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का पार्ट ए, अच्छा क्वेश्चन 6 में रिप्रेजेंट द नंबर इन द, रिप्रेजेंट, कितने लोग बैठे हुए हैं भाई, रिप्रेजेंट द नंबर, 3 लोग। यार तुम लोग पढ़ने वढ़ने के मूड में नहीं हो लग रहा है। रिप्रेजेंट द नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। जालिमो क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग, दोस्तों को बताते क्यों नहीं हो, चैट करने आते हो गया तुम लोग। रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ए -1 -3 आयोटा, बी 2 + 4 आयोटा, सी -3 + 2 आयोटा, ठीक है। ई, डी मैंने नहीं लिखा, डी लिखना चाहो तो लिख लो, मैं चाह रही हूँ कि 2-3 करूँ और आगे बढ़ जाऊँ जल्दी से। 2 आयोटा, ई जो है ना 2 आयोटा है, और एफ मेरा दिल तो नहीं था, मैंने कहा 2-3 ही बता दूँ, लेकिन चलो एफ है -3 आयोटा, जी है 2, ठीक है। तो दीज आर द व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो 2 आयोटा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना, 2 आयोटा का मतलब है इसका रियल पार्ट क्या है, मैंने बताया अगर रियल पार्ट ना हो तो क्या लिखते हैं, 0, ठीक है ना, और 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 बस, तो ये आपका प्लेन हो जाएगा। इसी तरह, अच्छा पहले तो मुझे वो लिख देना चाहिए था, चलो मैं पहले इनके नीचे इसको फिक्स कर देती हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। क्योंकि हमें, तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट प्लेन लिखना है एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये -1 आ जाएगा और साथ में कॉमा लगेगा और -3 आयोटा को छोड़ दो, ये यानी कि ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं कि जो तुम्हें प्लॉट करने ग्राफ पे, ये 2 प्लॉट करोगे और वाई पे जो है 4, ठीक है, -3 प्लॉट करोगे और कॉमा कोऑर्डिनेट्स प्लेन बना रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमें शो करना है 2। इसका रियल पार्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, रियल पार्ट ना हो तो 0, और ये जो नंबर है 2 ये इधर आ गया। तो बस मैंने कुछ पार्ट्स ले लिए, इसी को हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, बाकी पार्ट सेम है, अब चाहो तो कर लेना, एक जैसे ही है। अब हमने क्या करना है, Z पे प्लॉट करना है। मैंने A लिया, B लिया, C लिया, E लिया, D F सेम है, आपको पता है ये आ गया आपके पास। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ Z प्लेन, व्हाट, दिस इज़ अ Z प्लेन, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, ये सही है। मेरे मैक्सिमम नंबर अगर मैं देखूं, मैक्सिमम नंबर मेरा प्लस के अंदर, ये प्लस वाला होता है, सबको पता है, ये एक्स है, एक्स पे कौन सा पार्ट आना था, रियल पार्ट, यहाँ पे कौन सा पार्ट आना था, इमेजिनरी पार्ट, सबको पता है ना। अच्छा, नंबर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेते हैं, तुम्हें पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जिसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1 2 3 4 ही तक जा रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर 4 तक जा रहे हैं और नेगेटिव -3 तक जा रहे हैं। ओके, प्रोसीजर सेम है, तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन चुन लिए हैं तुम्हें कराने के लिए, -1 -2 -3 -4। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश यानी कि एक्स नेगेटिव एक्सिस है ना, ऊपर लगा दूँ, और ये आपका है वाई डैश एक्सिस। चलो अब यहाँ पे भी लगा लेते हैं ना, -1 -2 -3 -4, ग्राफ पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, आंसर इस पे भी आ जाता है, मसला नहीं आता, सिर्फ आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लेन ही तो दिखाना है। चलो पहले वाले का देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है -1 दैट इज़ रियल पार्ट, तुम्हें पता ही एक्स एक्सिस पे देखना होता है, तो -1 और -3, -1 कहाँ है, एक्स एक्स, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, क्योंकि एक्स रियल पार्ट है। तो -1 ये रहा, अच्छा -1 ये रहा, और कहाँ तक जाना है, -3 तक ये रहा, तो ये रहा -1 और -3, सही हो गया। नेक्स्ट आओ 2 और 4, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स के ऊपर जाओ तो 2 ये रहा और 4 ये रहा, ठीक है ना, ये देखो 2 और ये देखो 4, ये रहा 2 और 4, ठीक है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है 2 और 4, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है, ये 2 और 4 की ही वैल्यू है कोऑर्डिनेट। अच्छा इसके बाद आ जाओ -3 और 2, ये रहा माइनस एक्स की वैल्यू -3, ये है एक्स की वैल्यू नेगेटिव की, एक्स की ये रही -3 और प्लस में 2, तो ऊपर चले जाओ, ये रहा प्लस में 2 है, ये रहा एक्स की वैल्यू -3 और ये वाई की वैल्यू क्या है +2, तो यहाँ पे मिल रहा है -3 और 2, ठीक हो गया। उसके बाद ज़ाहिर है रियल पार्ट कुछ नहीं तो 0 है, ये रहा 0, 0 की वैल्यू किससे कंसाइड करिए +2 से, तो यहाँ आ रही है 0 और 2, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 6। चाहिए मैंने A B C और E किया, बाकी ऐसे ही होंगे, पॉइंट्स को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 0 और 2, अरे रे 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 गलत हो गया ये वाला, 0 और 2, 0 तो ये रहा एक्स का और 2 ज़ाहिर है किसका है, इमेजिनरी पार्ट का है ना, मैंने वो उधर कर दिया। एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ना इमेजिनरी पार्ट यहाँ आ रहा है 0 और 2, सही है। तो ये हो गया आपका ई पार्ट, देख लो दोबारा से, एक्स की वैल्यू 0 थी तो ये रहा एक्स के ऊपर 0, ये सबका 0, तो यही है ओरिजिन 0, और वाई यानी कि इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू थी वो 2 थी, तो इधर पॉइंट लाएगा, यानी कि 0 इज़ कंसाइड विद द 2। चलो सही है, तो चलो क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से स्पीड में। हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर, कुछ बड़े दोस्तों को बताते नहीं हो तुम लोग हैं, दोस्तों को बताओ यार। देयर इज़ अ चैनल नेम्ड एज नरगिस बानो एकेडमी, और आएँ और चैनल पे सीखें समझें इससे पहले कि लेट हो जाए। चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 पे, गंदा हो रहा है बोर्ड, क्वेश्चन 7, ब्रिंग द डस्टर। क्वेश्चन 7 सेपरेट इनटू, क्वेश्चन 7 लिख रही हूँ मैं, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन 6 कर चुके हैं, ठीक है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर में से तुम्हें क्या करना है, सेपरेट कर देना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को, ठीक हो गया। तो चलो पहला सवाल उतार रहे हैं तुम्हारी किताब से, √2 -3 आयोटा और ये रहा स्क्वायर, दोबारा चेक कर लेंगे। √2, ये रहा क्वेश्चन 7, √2 है, माइनस है 3 आयोटा स्क्वायर, इसमें आपको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। अच्छा अब ज़ाहिर है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखना है, तो सबसे पहले आपने क्या सपोज़ कर लो, बेशक इसको Z सपोज़ कर लो या वॉट एवर, ठीक है। हमने सपोज़ कर लिया कि दिस इज़ अ Z कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको Z भी सपोज़ कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखते ही पता चल रहा है कि यार होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, यहाँ जो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं मैं ऊपर लिख रही हूँ, जो हम फार्मूला लगा रहे हैं दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर A + B होल स्क्वायर का, लेकिन यहाँ प्लस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। A - B होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस का B स्क्वायर, ठीक है। ये बार बार लगेगा इस क्वेश्चन में, तो आप देख लेंगे। तो चलो फार्मूला लगाते हैं, ये हमारे पास A टर्म है, ये B टर्म है, और बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो भाई A का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फार्मूले में माइनस है, माइनस फिर 2 आ जाता है, फिर A और B मल्टीप्लाई होते हैं, ये 2 आ गया, फिर आपका आ जाएगा √3 आयोटा, ठीक है, फिर प्लस है √3 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप क्या करने लगे, स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू हाफ होती है, हाफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2। इसके अलावा आ जाएगा माइनस माइनस, ये ऐसे ही आ जाएगा √2। अच्छा इसको एक रूट में ले सकते हैं, है ना भाई,
हम इसको बल्कि ब्रैकेट हटा सकते हैं, एक ही रूट में ले लो, 2 3 ज़ा क्या हो गया 6 आयोटा, आयोटा रूट से बाहर है, प्लस ये देखो स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गई, क्योंकि रूट की वैल्यू मैंने पहले भी बताया है हाफ़ होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है हाफ़ होती है, और हाफ़ होती है, और अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है यूँ करके तो ये हाफ़ से ये क्या हो जाता है स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो अब क्या रह गया भाई 3, ठीक है ना। लेकिन ये स्क्वायर जो है आयोटा पे भी है, ये भूलने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर अगर तुम अलग अलग करो तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, क्योंकि ये होल स्क्वायर का मतलब क्या आता है, ये स्क्वायर रूट के ऊपर भी है, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है, तो रूट से तो ये स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। बात समझ रहे होगे, यानी कि इसको ओपन करके लिखोगे तो रूट 3 पे भी स्क्वायर है और ये आयोटा पे भी स्क्वायर है, बिकॉज स्क्वायर इज़ होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो स्क्वायर से ही रूट कट गया तो 3 बाहर आ गया और आयोटा तुम्हारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। चलें अब क्या हो सकता है, 2 आ गया, माइनस आ गया आपका 2√6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 हमने कई बार पढ़ी है, वही अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज़ -1 हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ -1 आ गया, सही हो गया। चलो यहाँ आ गया 2 -2√6 आयोटा प्लस माइनस का 3, सही है। अब ये माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो साइन बड़े की आती है, 3 बड़ा है, माइनस की साइन आएगी, लेकिन 3 में से 2 गए 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 6 और ये आयोटा। तो हमें पता है कि दिस इज़ व्हाट -1 इज़ व्हाट, आप लिख सकते हो रियल पार्ट क्या है, नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि रियल पार्ट क्या चीज़ है -1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई, इमेजिनरी पार्ट क्या है -2√6 और आयोटा, ठीक है, √2 6 आयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट आपका ये हो गया, सही हो गया, सबको समझ में आ गई। चलो भाई आगे करते हैं, √6, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट आपका ये हो गया, यानी कि जो आयोटा से पहले वाली वैल्यू है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट। ओके वेयर इज़ द डस्टर, ये हो गया आपका क्वेश्चन 7 का ए। चलें अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन 7 का बी पार्ट। आई होप कि समझ में आ रही होगी। हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर, ओनली 3 व्यूअर्स, ओह माय गॉड, 2 हो गए, ओह माय गॉड, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, मेरा मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ही ना क्रैश हो जाता है, तुम लोगों की ये इतने कम लोग हो तुम लोग। अच्छा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा, आयोटा के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग गया ना। तो अब हमने क्या करना है, दोबारा ये फॉर्मूला लग रहा है लेकिन प्लस में है, ठीक है ना, प्लस में फॉर्मूला लगा देंगे, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये ए हो गया, ये ए टर्म हो गई, ये बी टर्म होगी, और ज़ाहिर है होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, प्लस का 2√2, बी टर्म क्या है आयोटा, बी टर्म हमारी आयोटा, और प्लस का आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे, ये देखो स्क्वायर रूट से ये 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ गया, प्लस का 2√2 और ये आयोटा आ गया, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है -1, ठीक है, 2√2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं जो कि -1, कई बार बताया है मैंने आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, प्लस माइनस, अब 2 में से 1 गए तो क्या बच जाएगा 1 + 2 स्क्वायर रूट और 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई हमारा जो रियल पार्ट है वो ये रहा और इमेजिनरी पार्ट ये रहा, तो आप यहाँ लिख लोगे कि रियल पार्ट हमारा क्या आया है 1, और आपका इमेजिनरी पार्ट जो है आपका, जो आयोटा से पहले जो वैल्यू थी, आयोटा तो लगाई नहीं, आयोटा से पहले जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट, दैट इज़ 2√2 आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू पार्ट सी। चलें जी, इसी तरह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और देख लेते हैं कि पार्ट सी में क्या है। पार्ट सी, ओके, पार्ट सी में डिवीज़न हो रही है, 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, और उसके बाद आ जाता है 1 - 3 आयोटा, ठीक है।
तो देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगा लेते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2, ये फॉर्मूले का 2 आ जाएगा। ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ए ये रहा, बी ये रहा, 3 आयोटा, प्लस बी का स्क्वायर क्या है, 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब नीचे आ जाएं तो नीचे तो कुछ हो नहीं सकता, लेट इट बी। सही है। अब क्या हुआ, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 3 पे भी है, ये स्क्वायर आयोटा पे भी है, तो 3 3 ज़ा 9 और आयोटा का भी स्क्वायर हो गया। नीचे आ जाए 1 माइनस 3 आयोटा। अब आगे करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो बस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो आपने सब्स्टिट्यूट करना है नीचे। ठीक है, तो प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और बाकी ये जो चल रहा है ये चलने दो। सही है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ लाइन लगा दूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 4 प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस, माइनस का 9 और 1 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, लेकिन माइनस की साइन आएगी क्योंकि 9 बड़ा है, 9 में से 4 गए तो 5 बच गया, प्लस का 12 आयोटा और नीचे बच जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब कुछ याद आ रहा है कि मैंने कहा था तुम्हें कि यार नीचे जो है ना, हमें इमेजिनरी पार्ट नीचे से हटाना होता है, नीचे से हमें इमेजिनरी पार्ट हटाना होता है, यानी कि आसान ज़बान में फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी हैव टू रिमूव द इमेजिनरी पार्ट इन क्वोशंट, यानी कि डिवीजन के अंदर या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, कॉन्जुकेट करा देते हैं। कॉन्जुकेट का मतलब होता है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस 3 आयोटा, तो इसमें तुमने कॉन्जुकेट का मतलब ये होता है, अब तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराओगे कॉन्जुकेट से। इसका मतलब ये है कि माइनस, अगर इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस का सिंबल है तो यहाँ आ जाता है प्लस का सिंबल, ये होता है। तो क्या होता है कि जब क्वोशंट, यानी कि तुमने जब ये इसको सॉल्व किया तो ये डिवाइड वाला यानी कि फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि डिवीजन हो रही थी, और हमें डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट हटाना था, तो हमें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉन्जुकेट से कराना था। लफ्ज़ कॉन्जुकेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो, तो इससे आपका डिनोमिनेटर से इमेजिनरी हट जाता है। अब सिलसिला वही जो हम पहले भी करते रहे कि -5 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर 12 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। नीचे फार्मूला लग रहा है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का। तो माइनस थोड़ा सा जगह हमें चाहिए होगी, तो हम यहाँ ले लेते हैं। अब माइनस के 5 से सबको मल्टीप्लाई कराना है। माइनस के 5 से 1 प्लस 3 आयोटा को, ऊपर वाले न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमरेटर माइनस के 5 से 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, फिर प्लस के 12 आयोटा से 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, और नीचे लग रहा है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 5 1 ज़ा 5 माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा। ठीक है, 15 आयोटा हो गया। यहाँ आ जाओ तो प्लस 12 1 ज़ा 12 12 आयोटा, प्लस 12 3 ज़ा 36 12 3 ज़ा 36, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाओ तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 3 ज़ा क्या हुआ 9, और आयोटा के भी पर भी स्क्वायर आया, क्योंकि ये स्क्वायर 3 पे भी और स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है। चलो अब क्या करने लगे हैं, अच्छा देख लेते हैं। माइनस का 5, माइनस की साइन आएगी, 15 बड़ा है, 15 में से 12 गए तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। माइनस का 3 आयोटा प्लस का 36, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख रही हूँ जो कि है माइनस का 1, सबको अब याद हो गई होगी। 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, माइनस का 5 और क्या है माइनस का 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 36। ठीक है, माइनस का 36 हो गया, सही हो गया। और क्या है भाई हमारे पास, ये हो गया 36। नीचे आ जाओ 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, फिर क्या हो जाएगा भाई 36, माइनस की साइन आएगी, 36 और 5 कितना होता है 41,
माइनस का 41 और माइनस का 3 आयोटा और 9 और 1 10 हो जाएगा। फिर जैसे हम लिखते हैं जो है अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट, हमारे सवाल में था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट करो, तो माइनस का 41 अपॉन 10 नज़र आ रहा है। ओके, ये जो माइनस का 41 अपॉन 10 है और माइनस का 3 आयोटा अपॉन 10 है, ठीक है, ये आपने सेपरेट करके लिख दिया। तो ये आपका बन जाएगा रियल पार्ट, जगह नहीं है वरना मैं इधर लिख लेती, रियल पार्ट एंड दिस वन इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो आपने नीचे लाइन में बता देना है, ठीक है। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। कितने व्यूअर्स हैं भाई? सी पार्ट हमने कर लिया, 4 आ गए। पढ़ लो भाई, दूसरों को भी मोटिवेट करो कि देयर इज़ अ चैनल नेम्ड एज नरगिस बानो एकेडमी, कम एंड जॉइन द क्लासेस। और इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा जहाँ तुमको मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाई जाए भाई। टाइमिंग तुम लोगों को सही नहीं लग रहा, लेकिन टाइमिंग तो जाहिर है कि 9 की क्लास, छोटे बच्चे हैं ना, तो उनकी तो हम तकरीबन 8 बजे शुरू कर देते हैं, वजह फिर ये है। चलो भाई डी पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से, जिसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे। चलें जी, कोशिश करते हैं कि आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। लेट्स सी, बहुत फुर्सत में आपको समझाए जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, कोई जल्दी नहीं होती है, ठीक है। चलें जी, 1/2 प्लस √3 अपॉन 2 आयोटा और ऊपर स्क्वायर है। फिर से वही कहानी है कि लग भी रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a² प्लस का 2ab प्लस का b² ही का फॉर्मूला हमारा यही अप्लाई हो रहा है इस वक्त, है ना। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी a टर्म है, ये हमारी b टर्म है, ठीक है ना। तो चलो भाई 1/2 मिटा देती हूँ वरना कंफ्यूज होते रहोगे। 1/2 स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में 2 आ जाता है, फिर a टर्म हमारी क्या है 1/2, सही है। और क्या है भाई, a हो गया, b लिखना है अब √3/2 और ये है आयोटा, फिर आ जाता है प्लस, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख रही हूँ, मुझे वहाँ अगर स्पेस चाहिए होगी तो मसला हो जाएगा। खैर थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में ऐसा ना हो कि हमें डिवाइड भी करना पड़ जाए। चलो यहाँ से लिखती हूँ, छोटा छोटा, मार्कर मोटा है, मेरा कोई कसूर नहीं है। 1/2 a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का 1/2, फिर b क्या चीज़ है हमारे पास, ये है √3 आयोटा अपॉन 2, फिर प्लस और b का स्क्वायर फिर से √3 अपॉन 2 आयोटा और ये हो गया स्क्वायर। अब क्या करें, अब आप देखो कि ये 2 से 2 कट रहा है, सही है। ये 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं कि क्या रहता है, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल कर दिया था, √3 आयोटा और नीचे बच जाएगा 2, सही है, नीचे बच गया हमारे पास 2। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। और अब यहाँ आ जाते हैं हमारे पास, ये देखो ये स्क्वायर, फिर से वही बात है कि ये जो स्क्वायर है आपका, ये आयोटा के ऊपर भी है, √3 के ऊपर भी है और ये 2 के ऊपर भी है। तो यानी 2 के ऊपर भी है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर सब के ऊपर है, ये स्क्वायर √3 के ऊपर था तो ये रूट से 2 कट गया तो इससे 3 बच जाएगा। आयोटा के ऊपर भी है तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वाले 2 के ऊपर भी है तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, सही हो गया। ये चीज़ हो गई। अब देखो कि ये सारे क्या हो रहे हैं, एलसीएम ले सकते हैं इनका। एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एलसीएम आ जाएगा ना। एलसीएम हमारा क्या आया, 4 आ गया।
ज़ाहिर है इसमें क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट एलसीएम ही ले सकते हैं। 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है 1 पे, तो 1 1 ज़ा 1। 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2 पे, तो 2 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एलसीएम लेते हो वैसे ही ले रहे हैं। 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है 1 पे, तो 3 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 डायरेक्ट रख रही हूँ, वरना स्टेप बढ़ जाएगा। सही है। चलो अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का 2√3 आयोटा प्लस माइनस का 3 और ये रहा 4। सही है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, क्या बच गया माइनस है ना, माइनस की साइन आएगी क्योंकि 3 बड़ा है, 3 में से ये 1 गए तो 2 बच गया। ठीक हो गया, ये हमारा 3 आयोटा। ठीक है। और ये मैं ये 4 को अलग अलग भी लिख सकती हूँ, पता है ना, ये यूँ हम लिख लेते थे 4 को फ्रैक्शन में। सही है। तो यहाँ से भी कट रहा है, सब कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सिंप्लीफिकेशन कर दिए, -1/2 प्लस क्या बचा भाई √3 आयोटा 2। ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि हमारा ये रियल पार्ट हो गया। मैं पूरी लाइन, अच्छा चलो लिख ही रही हूँ तो लिख ही देती हूँ। रियल पार्ट हमारा क्या हो गया -1/2, और आपका इमेजिनरी पार्ट जो है ना, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है। आयोटा के साथ वाला जो है आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखें ये खुद ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाता है। फार्मूला लगा, कोई चांस नहीं था, ज़ाहिर है सब जगह प्लस प्लस था तो एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफिकेशन कर दी, बस ये हो गया। चलो डी पार्ट हो गया। लेट्स मूव टू द ई पार्ट ऑफ इट। ई पार्ट पे आ जाते हैं। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आप देखते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन हैं ये। अभी हम क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, 6 के साथ हम 7 लिखने के लिए बेताब हैं कि 7वां भी हो जाए। अच्छा भाई नेक्स्ट आ जाते हैं ई के ऊपर। ई में है 1 माइनस आयोटा और फिर है आयोटा होल स्क्वायर। वाओ। ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, पहला स्टेप ही क्या कर दें कि क्या हो जाए। 1 माइनस आयोटा और फिर है आयोटा स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लिखें कि यार आयोटा, अभी तो ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है ना, इसमें देखो जस्ट सब्सटीट्यूट हम कर सकते हैं कि यार सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर दैट इज़ -1। तो 1 माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या -1 आ गई। ठीक है। अब हम जैसे फ्रैक्शन में करते थे वैसे करेंगे तो हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। क्या करें, ये 1 के नीचे भी -1 है, फिर माइनस आयोटा के नीचे भी क्या है -1 है। सही है। तो ये देखो फिर क्या हो जाएगा, ये 1 ही लिख सकते हैं ना, 1 1 ज़ा 1 कैंसिल करो तो 1 1 ज़ा 1 ही आएगा, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का आयोटा। तो ये -1 क्या चीज़ है, रियल पार्ट। बस ये इस तरह हो जाएगा, ज़्यादा वो ख्वारी नहीं है इसके अंदर। रियल पार्ट तुम्हारा हो गया -1, इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा हो गया क्या, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 1 हो गया। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। क्या किया, कुछ नहीं किया, आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा था। मैंने कहा हम जानते हैं कि यार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है जब सब्स्टिट्यूटेड, फ्रैक्शंस में लेके आए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कर दिया, दैट्स इट। ये ई पार्ट हो गया क्वेश्चन 7 का। कितने लोग हैं, कुछ हैं, कोई हैं आपस में लगे हुए बातों में, चेक इट आउट। हाँ मैं, अच्छा पानी पिला दें मुझे। अच्छा जी बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन 7 का ई पार्ट। ठीक है। एफ पार्ट पे आ जाते हैं और फिर जी पार्ट भी है। पानी पी लें यार, तुम लोग दोस्तों को बताते क्यों नहीं हो, देयर इज़ अ चैनल नरगिस बानो। चलो क्वेश्चन 7 का हमने एफ पार्ट करना है। ओके। क्वेश्चन 7 का एफ पार्ट। एफ पार्ट में है, एफ पार्ट में है 1, फिर है आयोटा, फिर है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ओके सही हो गया। अब क्या करना है,
सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि नीचे हमारे पास होल स्क्वायर बी है, यानी फिर से हम अपना ये फार्मूला रख सकते हैं क्योंकि नथिंग एल्स विल बी डन हेयर। तो हमने क्या किया, 1 लिखा, आयोटा लिखा, और ये हमारी ए टर्म है, ये बी टर्म है, और वी हैव टू अप्लाई द परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। 1 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है सेंटर में, तो मैं यहाँ माइनस कर देती हूँ, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस फार्मूले में 2, और फिर ए और बी मल्टीप्लाई, और फिर बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करें, अब यहाँ देखें, अब क्या हो सकता है, 1 ब्रैकेट ओपन कर दें, ये 1 मंजा 1, तो ये आया जाएगा आयोटा, सिर्फ क्या आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा, क्योंकि अच्छा ये आयोटा सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि ये आयोटा सबके साथ था, ठीक हो गया। अभी हम आयोटा को सबके साथ रखते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1 मंजा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अभी हमने ब्रैकेट नहीं खोली है, सही हो गया, सही चल रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और 2 आयोटा हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो, अच्छा ये है 2 आयोटा, ओके, माइनस का 2, अच्छा जी ये हमारा 1 था ना, ये 1 क्वेश्चन देख लें, ये 1 था, हाँ यस 1 था। चलें अब हम क्या करें कि हम इस आई को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 आयोटा ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, -2 आयोटा स्क्वायर, और ये प्लस का आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या हो सकता है, 1, अब क्या हो रहा है, आयोटा, और ये माइनस का 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो क्या हुआ, 1 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा, ठीक है ना, प्लस का 2 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया। तो हमारा क्या आंसर, देखो दोबारा से, ये आयोटा था, ठीक है, तो आयोटा हमने बाहर रखा, और फिर हमने कहा 1 का ए, ये हमने फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये ए का स्क्वायर हो गया, माइनस का 2, और ये 1 और आयोटा, और ये प्लस का, ये बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर हो गया, सही हो गया। फिर हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये 1 मंजा क्या हुआ, 1 हुआ, और ये माइनस आया, और ये क्या हुआ, हमारे पास हो गया, माइनस की साइन आई, 2 1 2, 2 आयोटा हो गया, और ये प्लस का आयोटा स्क्वायर। अच्छा हम एक काम और भी यहाँ पे कट शॉर्ट कर सकते हैं, देखो बात सुनो, यहाँ पे जब हमारे पास आयोटा स्क्वायर आया तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, जो मर्जी सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या रख दी, जो हमारे पास यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, इससे सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा कि प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि प्लस का 1 और माइनस का 1 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1, अच्छा फिर क्या बच रहा है, आयोटा, और माइनस का 2 आयोटा बचा है भाई, ठीक हो गया। और अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, है ना, फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो गई, ये हो गया माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से रखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, यानी कि 1/2। अब ये 1/2, अब तुम सोचो कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो तुम फिर क्या लिखोगे इसके अंदर, रियल, अच्छा इसको पहले इस तरह लिख लो, यहाँ देखो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम कैसे लिखते हैं, 1/2 प्लस 0 आयोटा, याद आ रहा है, सही है। तो हमने कैसे लिखना होता है कि इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ पे नहीं था, तो हमने क्या कहा, हमने ऐसे लिखा कि 1/2 हमारा क्या चीज़ है, रियल पार्ट हमारा क्या है 1/2, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज़ 0। तो इस तरह आपने करना है इसको सॉल्व। तो ये यहीं पे सिंप्लीफाई हो रहा था, देखो 1 1 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो रहा था।
तो ये हो गया हमारा भाई एफ पार्ट। लेट्स मूव टू द जी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक हो गया, आसान था, बस जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगनी थी वो आपने लगा दी है, दैट्स इट। जी पार्ट पे आ जाते हैं। आपका जी पार्ट है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, उसके बाद है 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल में है भाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखने से पता चल रहा है यहाँ पे भी होल स्क्वायर और यहाँ पे भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों जगह पे लगेगा, जो कि एक दफ़ा प्लस में तो प्लस में लगा लेना, और फिर माइनस हो तो फिर माइनस यहाँ पे आ जाता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी पे आ गए हैं। अब ए क्या चीज़ है, ये बी चीज़ ये है, ए का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 1 और फिर आयोटा, फिर प्लस का आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ए टर्म ये है और बी टर्म ये है। 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, फिर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए क्या चीज़ है 1 और बी क्या चीज़ है 2 आयोटा, और फिर बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, ब्रैकेट खोल लेते हैं। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर लग रहा है उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 1 1 हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाएं। 1 1 1 माइनस 2 2 4 आयोटा प्लस ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 2 2 4 स्क्वायर आयोटा पे भी है तो आयोटा का स्क्वायर। सही हो गया। अब यहाँ देखो ब्रैकेट खोलेंगे फर्दर, जो भी पिछले सवाल में हुआ वही हमने फटाफट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी है, प्लस माइनस का 1। नीचे आ जाओ तो 1 माइनस 4 आयोटा और ये प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बार बार लिख रही हूँ मैं, माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। अब क्या करें, यहाँ थोड़ा सा हमें स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी, माइनस का 1 होता है। यहाँ आ जाते हैं 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस क्यों कर रहे हैं, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 2 आयोटा। 1 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस का 4, फिर क्या हो जाएगा 2 आयोटा। माइनस की साइन आएगी क्योंकि 4 बड़ा है, 4 में से 1 गए तो 3 माइनस 4 आयोटा, ऐसे ही है 3 माइनस 4 आयोटा। अब तुम खुद देखो कि माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा आया हुआ है, और मैंने तुम्हें बता रखा है कि देखो ये डिवीज़न यानी कि क्वोशंट की फॉर्म में है। अब जब भी ज़ाहिर है अभी तो हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट वैसे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी हैव टू रिमूव दैट इमेजिनरी पार्ट, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का प्रोसेस करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं। क्या करते हैं भाई, कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि इस नीचे डिनोमिनेटर से हमारा जो है रियल पार्ट रिमूव हो जाता है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है जो कि माइनस है वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, यानी कि प्लस का। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये हमने क्या आया हमारा 2 आयोटा, फिर आया माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा। अब व्हाट वी आर डूइंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, -3 तो रहेगा लेकिन माइनस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। यहाँ पे भी माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा, यानी कि इन द वी हैव टू मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू राइट द कॉन्जुगेट। अच्छा भाई यहाँ पे देख लो अब क्या हो सकता है। अब यहाँ तो हमें लग रहा है कि फार्मूला लग रहा है, क्योंकि सेंटर में एक दफ़ा, सेंटर में देखो माइनस है, सेंटर में प्लस है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, जिसमें एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आता है। और नीचे क्या हो रहा है, 2 आयोटा सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 2 आयोटा को तुमने जो है इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा से। नीचे लगाएंगे फार्मूला जिसमें माइनस का 3 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगा रहे हैं। माइनस का 3 का स्क्वायर फार्मूले में माइनस होता है इसके, और 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब आपने जस्ट ब्रैकेट ओपन कर देनी है, यहीं पे कर लें, नहीं चलो छोड़ो। माइनस की साइन आएगी क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, माइनस की साइन आई, 2 3 6 आयोटा प्लस 2 4 8 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस
यहाँ पे आ गए हैं तो स्क्वायर माइनस पे भी है तो माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 ज़ा 16 और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ आपने -1 लिख दिया, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो माइनस का 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे आ गए 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यही कर लेते हैं सामने। चलो छोड़ो, माइनस का 6 आयोटा प्लस माइनस 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 9 माइनस माइनस प्लस का 16, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात पहुँच गई। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि माइनस का 6 आयोटा माइनस का 8, 16 और 9 कितने होते हैं 22, ठीक है, 25 25 25 क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आपने बस रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है सेपरेट कर देना है। क्या हो जाएगा, माइनस का 8/25, फिर माइनस का 6 आयोटा अपॉन 25, ये का फर्दर कैंसिल तो हो नहीं रहे तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो है अपना जी पार्ट भी कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये अगर कैंसिल हो रहे होते तो हम कैंसिल कर देते। तो माइनस का 8/25 आपका रियल पार्ट हो गया, 6/25 आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपने चाहें तो आप इसको इस तरह करके लिख लें, अलग अलग लिखना चाहें तो लिख लें, बोर्ड ऊपर कर दिया वैसे मैंने। तो आप लिख सकते हैं कि नज़र नहीं आ रहा होगा, रियल पार्ट जो है हमारा, रियल पार्ट है हमारा माइनस का 8/25 और इमेजिनरी पार्ट हमारा है, इमेजिनरी पार्ट हमारा है माइनस का 6/25, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। बहुत बड़ा था, जी कर लिया है, देखें कि एच है इसके अंदर। ओके, वी हैव डन विथ क्वेश्चन 6 and 7, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स मूव टू द 8th पार्ट ऑफ इट। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है भाई, अभी से पढ़ लो, फिर बाद में मुश्किल होगी। इतनी बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए तो भाई टाइम ही नहीं मिलता करने का। अभी से बोल रही हूँ, गाड़ी छूट जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैथ्स के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। अब नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। देख लेते हैं कि क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। ओहो, बोर्ड भी गंदा हो रहा है। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, बुक खोल लेते हैं। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, जबकि नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी छोटी है। तो अभी तक हमने 6 7 के पार्ट्स कर लिए हैं, अब 8 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हैं, इसके अंदर कोई भी अपनी मर्ज़ी से कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें एंड शो दैट, ये आपने शो करना है कि भाई ये रियल नंबर है या ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके आंसर्स, जो इसके आंसर्स आएंगे क्या वो इमेजिनरी पार्ट हैं। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 8। हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर, चेक इट आउट, ताकि मुझे मोटिवेट हो कि मैं 8 कराऊं और फिर 9 10 डिपेंड करता है कि लोग कितने बैठे हैं। 4 लोग बैठे हैं। व्हाट वी हैव डन क्वेश्चन 6, वी हैव डन क्वेश्चन 7 एंड वी हैव टू डू क्वेश्चन 8 राइट नाउ। फिर डिपेंड करेगा कि तुम लोग कितने जो है बैठे हो, क्योंकि तुम लोगों की वजह से फिर मुझे जो है ना स्टॉप लगाना पड़ता है। मेरा मोटिवेशन लेवल जो है ना बहुत ही डाउन हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि यार इतने कम लोग हैं। टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, तो हमने 6वां 7वां 8वां तो डेफिनेटली कर ही लिया। और ए पार्ट पे हम आ गए हैं, लिख रहा है कि z मल्टीप्लाई बाय z बार इज़ अ रियल नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट में z स्क्वायर, इस तरह के सवाल हमने किए हैं वैसे पिछली दफ़ा। z स्क्वायर प्लस z बार, ये भी क्या है, इस रियल नंबर, ठीक है। तो देखते हैं भाई
कह रहा है कि z, अब आपने कोई भी इसके अंदर जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सपोज कर लेना है और बस फिर आपने लिख देना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम वही सपोज करेंगे जो हम करते हैं, जो कि क्या होता है a प्लस बी आयोटा हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। हमने सपोज कर लेना है कि लेट, हमने z डॉट z दिया हुआ है ना हमें, तो हम क्या करें, हम सपोज कर लेते हैं चलो कि z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, या बी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ये सपोज कर लिया है, ठीक है, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब सवाल लिख लेते हैं। क्या करना है, z और उसका कॉन्जुकेट मालूम करना है, z, ठीक है, z का कॉन्जुकेट, दिस इज अ साइन ऑफ कॉन्जुकेट। z क्या सपोज किया था, a प्लस बी आयोटा। देखो z से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट मालूम करना है, a प्लस बी आयोटा। z कॉन्जुकेट में क्या करते हैं, आपने a प्लस बी आयोटा का, ये कह रहा है कि z का कॉन्जुकेट कर दो। ये कॉन्जुकेट का मतलब अब आपको पता चल गया है क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट की आपने क्या कर देना होता है, साइन चेंज कर देना होता है। a प्लस बी आयोटा कॉन्जुकेट में इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर दिया, a माइनस बी आयोटा हो गया। ठीक हो गया, बस यही करते हैं। पिछली एक्सरसाइज, पिछली लाइव स्ट्रीम में ये हमने बहुत डिटेल में सवाल किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि जब इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ओके, मैं बता रही हूँ कि हमारा फॉर्मूला लग रहा है भाई a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, जिसमें एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में होता है ना। तो हमने क्या करना है, z और ये कॉन्जुकेट a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ऐसे ही है। ये हमने पिछली क्लास में इसको किए हुए इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा जी, a का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, b के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है ना। आप चाहें तो इसी तरह लिख दें आयोटा स्क्वायर, मसला नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर b के ऊपर भी है, स्क्वायर i के ऊपर भी है। तो तुम्हें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज़ -1। तो जस्ट पुट द वैल्यू b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाता है b स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ये जो a स्क्वायर और b स्क्वायर है इज़ अ रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया कि ये आपका जो क्वेश्चन था दैट इज़ अ रियल नंबर, इसमें कोई आयोटा वायोटा नहीं लगा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया था, z द प्रोडक्ट ऑफ z एंड द कॉन्जुगेट ऑफ z इज़ अ यस अ रियल नंबर, ये शो हो रहा है रियल नंबर। लेट्स डू द अदर वन। z तो हमने सपोज किया हुआ है, कहाँ गया ये ब्लू, क्यों नहीं नज़र आ रहा मुझे। ओके, तो z तो हमने सपोज किया हुआ a प्लस बी आयोटा, है ना। अब हमें क्या कह रहा है कि जो कॉन्जुगेट है उसका भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। जो कॉन्जुगेट है उसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अच्छा भाई चलो, सबसे पहले हम क्या करें, z स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने लिखा z स्क्वायर प्लस ये कॉन्जुगेट ऑफ z और फिर उसका भी स्क्वायर कर दिया। अच्छा जी, z स्क्वायर, z क्या चीज़ है, a प्लस बी आयोटा, हमने सपोज किया हुआ था ना, a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। फिर कॉन्जुगेट क्या होता है, डायरेक्ट लिख दें। कॉन्जुगेट में डायरेक्ट लिख रही हूँ a माइनस बी, ये रहा। कॉन्जुगेट का मतलब है, जस्ट कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू चेंज कर दो, उसकी जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज कर दो। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है ना कॉन्जुगेट में, ठीक है। और फिर तुम्हें कह रहा है कि उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया, ऐसे ही है। तो अब ज़ाहिर है दोनों का जो है आपने क्या कर देना है, इसके अंदर भी फार्मूला लगाना है। एक सेकेंड, ये साफ सा लिखने की कोशिश कर रही हूँ, इधर भी होल स्क्वायर का फार्मूला, इधर भी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो चलो भाई, यहाँ मैं ना बार बार लिख नहीं रही, बस ये लिखा हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस, अब इधर भी फार्मूला लग रहा है,
ठीक है, ये वाले पे फॉर्मूला लगा रही हूँ, ए का स्क्वायर माइनस का 2a बी आयोटा प्लस बी आयोटा स्क्वायर। अब जस्ट ओपन द ब्रैकेट, ठीक है, हमने क्या कर देना है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab आयोटा प्लस का ये जो स्क्वायर है बी पे भी है और आयोटा के ऊपर भी है, बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे आ जाओ ए स्क्वायर माइनस का 2ab आयोटा प्लस ये स्क्वायर बी पे भी है और आयोटा पे भी है। सही है, देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो ये तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। अब क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, अच्छा जी यहाँ देखो ये ए स्क्वायर है तो ये कितने हो गए, 2a स्क्वायर हो गया। और क्या है आपका यहाँ पर देखो ये भी ये कितनी दफ़ा है, 2b स्क्वायर, ठीक है, ये b स्क्वायर कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1। सही है, ये देखो ये इधर ये 2 दफ़ा था ना ये पूरा पार्ट, बी स्क्वायर आई स्क्वायर भी कितनी दफ़ा, अगर मैं ये लिखूँ, ये देखो ये वाला पार्ट अगर मैं इसको रफ में लिखूँ बी स्क्वायर आई स्क्वायर, तो ये एक ऐड करते हुए क्या करते हैं, ओहो तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा, ये जो 2 बचे हुए हैं ना बी स्क्वायर आई स्क्वायर, तो ये एक और एक 2 बार बी स्क्वायर आई स्क्वायर, यानी जब ऐड होते हैं ना तो इस तरह कोफिशिएंट ऐड होते हैं, एक और एक 2 बार हैं, ठीक है, इस तरह ऐड होते हैं। तो जो आयोटा स्क्वायर था उसकी वैल्यू -1 रख दी, तो फिर क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर। सही है, तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 क्या निकल रहा है कॉमन, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आयोटा शायोटा नज़र आ रहा है तुमको, नहीं ना, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रियल पार्ट है। सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या चीज़ है, जब ये आया इसमें कोई भी आयोटा नहीं था, इसमें आयोटा नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं यस हैज़ प्रूव्ड इट इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि ये एक रियल नंबर है। तो चलो भाई ए और बी हो गया, सी पार्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर, सी पार्ट पे चलते हैं, 4 हैं। व्हाट इज़ द टाइम, सी पार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा जी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट है z माइनस जेड होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। क्या ये रियल नंबर है? तो क्या था, z माइनस कॉन्जुकेट z होल स्क्वायर इज़ अ रियल पार्ट। तो अभी आपने प्रूव करना है कि क्या ये रियल पार्ट है। ठीक है, इसको प्रूव करना है हमें। तो चलें, तो भाई चलते हैं कि अब हम देखते हैं कि क्या ये रियल पार्ट है। चलें जी, तो फिर हमारी अभी हमने क्या वो मिटा दिया, हमने सपोज़ किया था कि हमारा जो z है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा था कि यार कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो हमारा तो वही है जो बुक में था कि z इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। हमने क्या ले रखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान के चले थे। ठीक है ना। फिर अब हम ये देख लेते हैं कि भाई इसको प्रूव करना है। देखो ज़रा, पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, z माइनस जेड है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या है, z माइनस कॉन्जुकेट ऑफ z। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें मालूम करना होगा ब्रैकेट के अंदर जो कि z माइनस कॉन्जुकेट z। तो भाई z क्या चीज़ है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि माइनस का साइन है, ओके। कॉन्जुकेट ऑफ z यानी कि a प्लस बी आयोटा पे का आप कॉन्जुकेट कर देंगे। कॉन्जुकेट में आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कॉन्जुकेट में अपोजिट साइन आ जाती है। तो a प्लस बी आयोटा माइनस, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट ये है, इसकी साइन अपोजिट हो जाती है कॉन्जुकेट करते हुए। कई बार मैंने आपको बताया है।
तो चलो भाई a प्लस बी आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा। सही हो गया। कुछ कट वट रहा है? हाँ तो ठीक है, ये कट रहा है। और ये कितनी बार हो गया? अभी मैंने एडिशन करके दिखाई है, प्लस का बी आयोटा प्लस का बी आयोटा, एक और एक 2 बी आयोटा, यानी कि कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। कितनी बार है भाई? ऐड करना है तो 2 बार है, 2 बी आयोटा। ठीक है ना, 2 बी और ये रहा आयोटा। कितनी बार डॉट आ गया? 2 बी आयोटा। अब क्या करना है भाई? अभी तक का हमने ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व किया, z माइनस कॉन्जुगेट z। अब इसका क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये 2 बी आयोटा स्क्वायर। सही हो गया, स्क्वायर हो गया। आई है, ये डॉट क्यों आ रहा है? ये माइनस है ना, बीच में चल रहा। ठीक है, अब इसका आपने क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा? z माइनस कॉन्जुगेट z स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, ये स्क्वायर सब के ऊपर है, 2 2 ज़ा 4, b के ऊपर भी स्क्वायर और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर हो गया। अब आयोटा के स्क्वायर होने का मतलब क्या है? आयोटा स्क्वायर का मतलब है कि यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1। ठीक है, -1 आ गई तो ये क्या आया? 4 माइनस, ये आंसर आया माइनस, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 और b स्क्वायर। सही हो गया, ये हमारा आया है। तो ये भी, इसके साथ भी कोई आयोटा नहीं लगा हुआ, क्योंकि हम आयोटा की वैल्यू होती है -1। याद है आयोटा की वैल्यू आपकी, -1 कह रही हूँ, आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1। ठीक है, अच्छा खैर, तो अब आपने क्या करा? ये आपने बता दिया कि आपका, हम कर क्या रहे थे, ये रियल नंबर है। यस, वी हैव प्रूव दैट दिस इज़ रियल नंबर। ये देखो, हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा आंसर भी आया है दैट इज़ फ्री फ्रॉम द इमेजिनरी पार्ट, और ये रियल नंबर है। तो इस तरह से सी पार्ट भी हो गया। लेट्स मूव टू द डी पार्ट। व्हाट्स द टाइम? अब चलते हैं डी पार्ट पे। अच्छा जी, ए बी सी डी, ओके। एब्सोल्यूट z, ठीक है, या फिर मॉड ऑफ z एंड मॉड ऑफ z के z कॉन्जुकेट करना है और फिर उसका मॉड है आर रियल नंबर। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर फॉर्मूला था, याद आ रहा है? और ये दोनों क्या चीज़ थे? मैंने आपसे कहा था रियल नंबर हैं दोनों, याद करो। ठीक है, और अब इसका क्या करेंगे? अब अच्छा, ये तो हो गया, रियल नंबर आ गया। अब ये कॉन्जुकेट ऑफ z, अब हम इसका कॉन्जुकेट मालूम कर रहे हैं, एब्सोल्यूट ये वैल्यू यानी मॉड ऑफ z का। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉन्जुकेट। ये a प्लस बी था, a प्लस बी आयोटा था, अब हमने z का कॉन्जुकेट कर दिया, अब हो गया हमारा a माइनस बी आयोटा। सही है, अभी मॉड हटा देती हूँ क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ z का कॉन्जुकेट किया है ना, सिर्फ हमने अंदर ब्रैकेट की चीज़ मालूम की जो कि z का कॉन्जुकेट। z का कॉन्जुकेट तो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होती है उसकी अपोजिट लिख दिया। अब हम इसका मॉड लेंगे, ज़ाहिर है कि पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ की सॉल्व की, अब हम इसका मॉड ले लेंगे। मॉड लेने का तरीका वही ये फार्मूला होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लेकिन क्या करें? प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस तो फार्मूले का है ये, लेकिन इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, माइनस b। आयोटा इसमें नहीं आता है, सिर्फ रियल वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, हमने, अगर आपको याद नहीं हो तो पिछली स्ट्रीम जाके देखें, पिछली स्ट्रीम में मैंने ये पूरी डिटेल इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बताई है। तो प्लस तो फार्मूले का ही रहता है, और क्योंकि इसके साथ कॉन्जुकेट किया था तो माइनस है वो अंदर जाएगा, आयोटा इसके अंदर नहीं लगता, सिर्फ रियल वैल्यूज़ इसके अंदर आती हैं। इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो ज़रा देखो, तो ये सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, अच्छा ये माइनस का स्क्वायर है, तो यानी माइनस 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, तो ये भी क्या शो कर रहा है? दिस इज़ अ रियल नंबर। यानी ये प्रूव हो गया जो कि एब्सोल्यूट या मॉड्यूल या तो मॉड z था और कॉन्जुकेट ऑफ z का मॉड निकाला था, कॉन्जुकेट ऑफ z का मॉड निकाला था, तो ये दोनों वैल्यू जो थे रियल नंबर आए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यस दीज आर रियल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। चलो भाई ई पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अब ये फिर लास्ट एक्सरसाइज जो है, इसके जो है 9, 10 और 11 सवाल हैं जी, 9, 10 और 11 जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। ये फिर हम अगली क्लास में कोशिश करते हैं कि इसको कर लें ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अगली वाली जो इससे एक्सरसाइज है वो काफ़ी शॉर्ट है।
तो डी हमने कर लिया। लेट्स मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट क्या कह रहा है? ई पार्ट है हमारा z का स्क्वायर माइनस कॉन्जुगेट z और फिर उसका स्क्वायर इज़ एन इमेजिनरी नंबर। क्या वो इमेजिनरी नंबर है? अच्छा जी, लेट्स थिंक इट अबाउट इट। z फिर मैंने मिटा दिया एज ऑलवेज। z हमने जो है सपोज किया था, क्योंकि हमें कह रहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से सपोज करो, तो a प्लस बी आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच आई हैव सपोज। ठीक है, अब आपने क्या करना है? z का स्क्वायर कर देना है। z का क्या कर देना है भाई? स्क्वायर और कॉन्जुगेट, ये तो एक साथ हो सकता है, फिर कॉन्जुगेट का स्क्वायर कर देना है, तो नो प्रॉब्लम, दोनों एक साथ चल सकते हैं। z स्क्वायर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, देखो, और फिर उसका स्क्वायर कर दो। z का स्क्वायर, z क्या चीज़ है? ये रही, आओ, a प्लस बी आयोटा इज़ अ z। ठीक है ना, a और उसका स्क्वायर करना है, a प्लस बी आयोटा, z लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस। ठीक है, अब कॉन्जुगेट ऑफ z यानी a प्लस बी आयोटा का आपने कॉन्जुगेट करना है। क्या मैं डायरेक्ट कर दूं? कॉन्जुगेट का मतलब है इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करना, तो वो मैंने कर दिया डायरेक्ट, और उसका भी क्या कर लो? स्क्वायर, दैट्स इट। अब ऑल यू नीड टू डू इज़ दैट कि यू हैव टू अप्लाई द होल स्क्वायर फार्मूला। थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं इसको। z स्क्वायर माइनस z का कॉन्जुगेट स्क्वायर। चलो फार्मूला लगाते हैं। a इस तरफ जो फार्मूला लग रहा है a प्लस ये होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर, ठीक है, 2ab प्लस का b स्क्वायर। याद है सबको? यही फार्मूला लगा रहे हैं। a का स्क्वायर प्लस 2a क्या चीज़ है? a है, और b क्या चीज़ है? b आयोटा है, और b का स्क्वायर b आयोटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे बड़ी भी, a का स्क्वायर माइनस फार्मूले में 2a और b क्या चीज़ है? b आयोटा प्लस b आयोटा स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट बंद। वजह क्यों? क्योंकि माइनस है तो सबकी साइन चेंज होगी। a स्क्वायर प्लस का 2ab आयोटा प्लस का b के ऊपर स्क्वायर आएगा, देखो ये स्क्वायर b के ऊपर भी है, b के ऊपर भी आएगा, ये स्क्वायर आयोटा पे भी है, आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा, माइनस ब्रैकेट अभी लगे देते हैं। a का स्क्वायर माइनस का 2ab आयोटा प्लस b के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और आयोटा पे भी आएगा, तो b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपने क्या करनी है? इसका ये देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दो, जो कि होती है माइनस का 1। इधर आ जाएं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सही हो गया, ये चीज़ हो गई। अब क्या करें? ओके, चलें जी, इसको फर्दर ये देखें, माइनस का a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर कैंसिल हो गया। सही है, माइनस का a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 2 और 2 4a प्लस a b आयोटा, ये हो जाएगा। सही है, ये 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ आ जाएं तो ये प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो हमारा आंसर सिर्फ 4ab आयोटा। क्या यहाँ आयोटा आ रहा है? आयोटा आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज़ व्हाट, यस इट इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। तो हम ये कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, और ये पूरा सवाल लिखोगे इज़ एन इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसका आंसर भी आपका क्या हुआ है? इमेजिनरी नंबर ही। तो ये क्या चीज़ है? इमेजिनरी नंबर ही तो, ओह है नज़र ही नहीं आ रहा, ये क्या चीज़ है? ये इमेजिनरी नंबर ही तो आया है हमारे पास। ठीक है ना, तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है वो ग्राफिकल हैं, वो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो 6ठा 7वां 8वां हो गया, तो ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, इट टेक्स मोर और लेस 3 स्ट्रीम हो चुकी है और चौथी जाएगी, यानी कि 2 क्लासेस इसके लिहाज से हुई हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लाइव क्लास के बाद जो इतनी 85 चैट करते हो ड्यूरिंग द लाइव क्लास, कोई एक मैसेज भी कर दिया करो आफ्टर द लाइव क्लास कि मैम आपकी क्लास अच्छी लगी, झूठ ही बोल दिया करो। चलो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, अल्लाह हाफिज़।